वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। पहला आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों। बाकी मैं भी ठीक हूँ। और कल रात बहुत तेज़ बारिश आई थी। बारिश तो रोज़ ही आ रही है, फिलहाल अभी नहीं आ रही है बारिश। और बेटी चली गई स्कूल और बेटी की है आज प्रिपरेशन लीव, यानी कि पेपर की तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आज लीव है। आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा था, मैं पहाड़ गई हुई थी, यानी कि धानाचूली वाली उस जगह का नाम है धानाचूली। तो वहाँ गई थी, तो वहाँ से कुछ सब्जियाँ मुझे मिली हैं। तो पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद। फिलहाल मैं आपको सब्जियाँ भी दिखाऊंगी ना। तो सब्जी कुछ ज़्यादा हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ना, आज थोड़ी थोड़ी सब्जी वैसे तो मैं देती थी सभी लोगों को, लेकिन ना अब श्रीमान जी होते तो शायद दीदी लोगों को, देवर जी लोगों को भी दे आते, लेकिन कोई नहीं, तो ये ख़राब हो जाएंगी। वो 2-4 दिन बाद आएंगे। तो फिलहाल मैं ये सब्जी ना आस पड़ोस में बांट देती हूँ। और ये बांटने की आदत मेरी पहले से ही है, क्योंकि जो माँ बाप ने सिखाया वो सीखा है, और बच्चों को भी सिखाती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे भी शेयरिंग केयरिंग में बड़ा अच्छा करते हैं। मतलब मेरी बेटी को भी बहुत वो है, बेटे को भी हर चीज़ को शेयर करने की आदत है। तो ये सब्जियाँ कुछ हैं, तो इनको मैं शेयर कर रही हूँ, यानी कि बांट रही हूँ। चलिए मैं आपको सब्जियाँ दिखाती हूँ। ये है वो सब्जियाँ जो मुझे ना पहाड़ से मिली हैं। तो बहुत है, वैसे देखा जाए तो खा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि कद्दू ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और सभी को बहुत ढेर सारा धन्यवाद, उन्होंने सब्जी दी। इतनी सब्जी तो सब्जी वाले के पास भी नहीं होती हैं जितनी यहाँ आ गई हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और 2-4 दिन हम पहाड़ की सब्ज़ी खाएंगे। इससे पहले भी रामगढ़ से आई थी सब्जियाँ मेरी, और ये सब्जियाँ आई हैं। ये है देखिए पत्तियोड़, यानी कि गावे, बिना आलू के पत्ते होते हैं ये है पहाड़ी आलू, और ये पहाड़ी खीरा, ये पहाड़ी मूला, और ये है कद्दू, ये बंद गोभी जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं, और ये है लौकी। और ना इसमें ना मुझे सेब मिले हुए हैं, ये देखिए पहाड़ी सेब। तो ये कुछ सब्जियां हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी है। और ये देखिए ये मूली है, और ये ना जैसे सफ़ेद वाली मूली होती है वैसे ये लाल वाली मूली है, और ये सफ़ेद वाली मूली से भी ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। तो ये मुझे दी है, ये जो हमारे साथ सफ़र कर रहे थे ना, उन्होंने दी थी मुझे, धन्यवाद उनका भी। और एक खीरा ये वाला है, जिसको तो हम अभी काट के खा जाएंगे। ये देखिए इसमें ना कांटे कांटे से भी हो रहे हैं, हाथ में चुभ रहे हैं ये। तो ये खीरा खाएंगे हम, और ये ककड़ियाँ देखिए। तो इतनी सब्जी हैं, सभी लोगों का ढेर सारा धन्यवाद भैया। घर की सब्जी और बिना मिलावट की खाने को मिल रही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये कुछ कुछ चीज़ें तो मैं खा ही लूँगी और अगर फ्रिज में रखूँगी तो ये सब खा सकते हैं। वैसे तो हम ज़्यादा क्या होगा, लेकिन सोच रही हूँ कि कद्दू कुछ ज़्यादा ही हैं, तो ना थोड़ी कद्दू मैं अपने अगल बगल में दे दूँगी। तो ये कुछ सब्जियाँ थी। बाकी बताइए आपको इनमें से क्या ज़्यादा पसंद है। मुझे तो ना सभी अच्छी लगती है, वैसे सब्जी कोई भी हो मैं खा लेती हूँ। तो फ़िलहाल सबसे अच्छा मुझे खीरा लग रहा है। खीरा और मूली खाने का इतना दिल कर रहा है ना। तो अभी तो सुबह सुबह का समय है, बाकी देखते हैं क्या बनाते हैं। दिन में लंच के साथ करेंगे हम, खीरे और मूली का आनंद लेंगे, सैलेड में काटेंगे। तो बाकी सब्जियां मैंने आपको दिखा दी। अब ये देखिए ये है कद्दू, और कद्दू कटेगा सबको बटेगा। तो ये कद्दू कट गया है भाई, ये 2 जनों में बट जाएगा। और ये थोड़े आलू हैं, पहाड़ी आलू, ये दीदी को दिए जाएंगे। बाकी एक खीरा हमारा, और इसके भी 2 पार्ट कर देती हूँ ना, रायता बना लेंगे। ये भी 2 जगह चला जाएगा। ये देखिए ये पोर्शन पूरा ख़त्म, इतना सा बचा हुआ है। तो फ़िलहाल मैंने बेटे के हाथ सब जगह बांट तो दिया है। अब एक दीदी और हैं पड़ोस में, उनको फ़ोन करी थी, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो उनसे पूछना था कि आप खाएंगे या नहीं। बाकी अगर वो फ़ोन करेंगे तो ठीक है, वरना फिर देवर जी को दे दी जाएगी सब्ज़ी। अगर श्रीमान जी आ गए बाई चांस, उनसे मैंने बात करी तो शाम तक आऊँगा तो कह रहे थे, नहीं तो कल सुबह आएंगे। तो ये सब्ज़ी देवर जी को दे देंगे, एक कद्दू और एक गोभी।
और हो सकेगा तो दीदी के पास भी दे देंगे। बस यही है भाई, तो बढ़ गया है। फ़िलहाल इसमें से ना आधा खीरा मैं लूँगी रायता बनाने के लिए, और एक खीरे में से आधा आधा मैंने दे दिया है। बाकी आधा खीरा मेरा और आधा खीरा देवर जी लोगों को दे देंगे, या फिर दीदी को, जैसा भी रहेगा, मतलब जिसको भी दिया जाएगा तो ये दे देंगे। और सेब है इसमें, और इसमें भी अब मेरे घर के तो है नहीं, पहाड़ का सेब है। लोग कहीं ना कहीं की ऐसे सेब दिए, क्योंकि ये देखिए सभी ऐसी हैं ये, तो दो दो दाने ना सभी को बांट दिए मैंने। कुछ कुछ इनमें ख़राब भी हुए थे, वो मैंने हटा दिए हैं, और थोड़े ये हैं, बाकी थोड़े से इसमें भी हैं। तो ये है सेब, इनको भी थोड़ा थोड़ा बांट दूँगी। तो फ़िलहाल अच्छा रहा, सब्ज़ी वगैरह बढ़ गई। जो भी खाए स्वाद से खाए, पहाड़ की सब्ज़ी अभी कहाँ मिलती हैं, तो इतनी बची हैं, ये भी निपट ही गई समझ लीजिए। बाकी इसमें से गोभी हो सकता है, ये थोड़ी मैंने सुबह ना नाश्ते में बनाई थी बेटी के स्कूल के लिए, तो आधी बनाई, आधी मैं फिर बना लूँगी दिन में दाल चावल के साथ। चलिए, एक बहुत बड़ा काम हो गया, ये भी बड़ी टेंशन हो जाती है कि किसको दें किसको ना दें, तो फ़िलहाल दे दी है मैंने। सब्ज़ी वगैरह सब बढ़ गई है, और सुबह के 9 बज गए हैं। अब ना फटाफट, वैसे मैं आज हम सुबह उठ गई थी, 5 बजे से उठी थी, क्योंकि श्रीमान जी को भी जाना था, गाड़ी लेके, गाड़ी लोड कराई थी, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, पैक करके दिया, मतलब उनको दिया, फिर बेटी को उठाया, तो ऐसे ही रह गई। फिर उसके बाद हमने फटाफट पहले सब्जियों का ही काम कर लिया, क्योंकि फिर ख़राब हो जाएंगी। किसी ने इतने प्यार से दी है, और 2 लोग चख लें तो बड़ा सुकून सा मिलेगा, देने वाले को भी अच्छा लगेगा और खाने वाले को तो अच्छा लगेगा ही। तो इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सबको दे दी, और अपने लिए भी बच जाएगी उसमें से, मेरे लिए भी, और मैं तो खा भी चुकी हूँ थोड़ी सी। तो बहुत बड़ा काम मेरा हो चुका है, और अब फिर से वही काम, दिया बत्ती वगैरह तो सुबह श्रीमान जी सब करके गए थे, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से मैंने भी करनी हुई, तो मैं नहा धो के दिया बत्ती वगैरह करती हूँ। फिर दिन के खाने की तैयारी यही वही इसी में रह जाऊँगी, तो आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। पहले कर लेती हूँ पूजा पाठ। लो जी भाई, सारा काम हो गया है, और मैं आपको मिल रही हूँ 11, साढ़े 11 बज चुके हैं। तो मेरी पूजा पाठ, नहाना धोना, नाश्ता पानी सब हो गया है, और अब मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको दिन के खाने में क्या बन रहा है। ये मिक्स दाल बच्चों को ना बहुत पसंद है, तो मैंने ये भिगाने रख दी थी पहले, और यहाँ पर कुकर चढ़ चुका है मेरा। तो मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, और थोड़ी सी इसमें बनाई है वही जो आधी गोभी बची हुई थी ना, पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो इसके बाद चढ़ाऊँगी चावल, और अभी कपड़े नहीं डाले हैं छत में, उनको भी डाल के आऊँगी। तब तक का टाइम भी हो जाता है, वही 1 बजे बहनी आ जाएगी, फिर आपको बहनी से भी मिलाएंगे। गर्म हो गया, चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, बेटी भी स्कूल से आ गई है, और दिन का खाना पीना भी हो गया हमारा, और ये पढ़ाई कर रही है, ट्यूशन का काम। हाय बिज़ी हो रही है अभी, क्योंकि फिर अभी ट्यूशन का ही टाइम हो जाता है। आधा घंटा 1 घंटा है, आधा घंटा है, 2:30 बज गया है। चलिए फिर इनको काम कराते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। कोई कहेगा कि पेपर चल रहे हैं मांग के, ऐसे काम हुए, खेलना खेलना, 24 घंटे खेल चाहिए। बहनो, बहनी देखो, अपना पढ़ाई टाइम से, अपना काम भी सब चीज़ करती है, ये ऐसे ही रहता है। कुछ समझा दीजिए भाई इनको। बाय। आज लेट हो गई इनको, अभी देखिए कितनी तेज़ धूप आई है, और अभी इनके ट्यूशन जाते समय इतनी तेज़ बारिश आई थी ना, और अभी अभी धूप आ गई। अब मौसम कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश। तो ये लोग ट्यूशन चले गए, मैं अंदर का काम निपटा लेती हूँ। बाकी इसके देखिए ऐसी खेल हुई, पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है ये। अभी मैं आपको सीधे मिल रही हूँ शाम को, और बज चुके हैं 5:30, और बच्चे भी ट्यूशन वगैरह से आ गए हैं, और बाहर थोड़ी देर खेल रहे हैं, क्योंकि कल परसों 2 दिन उनकी छुट्टी है, तो वो लोग खेल रहे हैं। बाकी मेरी ना सब्जियां वगैरह सब बढ़ गई हैं, और अभी जब बच्चे ट्यूशन से आए तो मैंने बेटे को, एक बगल में दीदी और हैं, तो उनके वहाँ भी थोड़ी सब्ज़ी भेज दी। बाकी मेरे लिए भी बच गई है, तो अब ये मैं खाऊंगी। और पहाड़ की सब्ज़ी है, बिना मिलावट की। मैं तो सोचती हूँ कि सब थोड़ा थोड़ा चख लें तो अच्छा ही लगता है,
तो सब चख लेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, बर्बाद होने से और सड़ने से तो अच्छा है कि सब लोग मिल बांट के खा लें। हाँ, जिन्होंने भी मेरे को सब्ज़ी दी वो ये ना सोचे कि हमने इनके लिए दी और इन्होंने अपनी गली मोहल्ले में बांट दी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत है बांटने की, पहले से ही। मैं है तो भाई देना चाहिए, जिसके पास है तो दो, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। वैसे तो सभी के देखिए अपने मतलब अपने परिवार वाले हर किसी के लिए भेजते हैं, सभी के घर में आते ही होंगे, लेकिन ना यहाँ पर जो भी है, हम लोग शहर में रहते हैं तो ऐसे ही होता है, सब चीज़ मोल की है। थोड़ा सा भी हम किसी को दे दें तो बड़ी मतलब हम मुझे भी बहुत तसल्ली मिलती है और जिसको देते हैं वो भी खुश हो जाता है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो इसीलिए मैं दे भी देती हूँ और मिल बांट के खाया भी जाता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सब्ज़ी देने के लिए। तो जी मेरी सब्ज़ी वगैरह सब कट गई है और संध्या काल भी हो चुकी है, दिया बत्ती का समय। बाकी ना ये जो पिन आलू के पत्ते थे उसमें से ऐसे रेसे निकली थी, देखिए ये इस तरीके से साफ़ किया जाता है। फिर उसकी कटिंग, अब इसको पानी में अच्छे से खूब वॉश करेंगे, जिससे जो उसकी कड़वाहट है वो निकल जाएगी। थोड़ा कोकीला कोकीला कुछ बोलते हैं वैसा होता है। बाकी ये तुरई, शिमला मिर्च, पहाड़ी मूला और पहाड़ी हरी मिर्च और थोड़े से पहाड़ी आलू भी काटे हैं मैंने अंदर। तो इन सबको बनाती हूँ आज। पहाड़ी मिक्स सब्ज़ी बन रही है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे दिया बत्ती करने के बाद। ये देखिए भाई सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और ये आपको थोड़ी अलग से दिख रही होगी ना, ये लोहे की कढ़ाई में बनाई है मैंने। पूरी अच्छे से पक गई है तो गैस ऑफ कर देते हैं और बस गर्मा गर्म नहीं खाएंगे इसको क्योंकि ना एकदम से गर्म नहीं खाते हैं ये पत्ते ना, मैंने पहले भी कहा था अलग सा स्वाद होता है, तो इसको थोड़ा ठंडा ही खाना चाहिए। बाकी मैं रोटी बनाती हूँ। तो जी ये देखिए हमारा डिनर बनके है तैयार, यानी कि रात का खाना, और सब्जी और रोटी और उसमें लगाया हमने बटर और सैलेड में है खीरा। तो हम ये खाएंगे। तो हम लोग रात का खाना खा लेते हैं, स्वादिष्ट सा पहाड़ी भोजन। उसके बाद वीडियो भी एंड कर देंगे। बहुत ही अच्छी हुई है और जो लोहे की कढ़ाई का स्वाद आ रहा है ना, गजब आया है। और बच्चे भी आराम से खा रहे हो, बच्चों को भी पसंद आ रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो वैसे ना ये बच्चे सब्जियां बहुत छाट छाट के खाते हैं, तो ये सब्जी बच्चों के लिए भी अच्छी रहती है क्योंकि मिक्स होती है, तो कुछ आइडिया तो आता नहीं है। काफ़ी टेस्टी हो रही है और हम ना भोजन का आनंद लेते हैं। बाकी आप बताइए आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। आज ज़्यादातर सब्जियों के बारे में चर्चा रह गई पूरा ब्लॉग सब्जियों पे ही बन गया। कोई नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी। फ़िलहाल फटाफट खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यूँ ही अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए और धीरे धीरे आप जुड़ रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके, और सब्ज़ी देने वालों का फिर से धन्यवाद, जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम पहला। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी। बाय।